वीर वस्त्र हो, हटो नहीं लटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तुम सजे के स्थान पर राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। हल्का सा पोजीशन चेंज करी नहीं। परेड कमांडर श्री जय सुल्तान सिंह पुलिस निरीक्षक मुख्य मंच की ओर आए। निरीक्षण की ओर प्रस्थान करते हुए हमारे परेड कमांडर गणतंत्र है विकास के लिए आवाज, गणतंत्र है जनगण की जिंदगी है। हम देश की एकता का पूर्ण बन अभी रहेगा यह गणतंत्र। जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। गूंज रही भारती माँ उतारे आरती, तन मन धन भारती। 3-4 फूल है, आसपास धूल है, बात है बबूल है, बात एक फूल है। रे बस थोड़ा राजस्थान पुलिस पुरुष प्लाटून श्री महादेव सिंह उप निरीक्षक के नेतृत्व में। राजस्थान पुलिस महिला प्लाटून श्रीमती समीरा बानो के नेतृत्व में। होमगार्ड प्लाटून श्री नरगिस चंद्र उप निरीक्षक होमगार्ड के नेतृत्व में। होमगार्ड महिला प्लाटून श्री विकास ओसवानी उप निरीक्षक होमगार्ड। जोरदार तालियों का स्वागत करते हैं एनसीसी विंग आर्मी खास कैडेट कैप्टन के नेतृत्व में। नेवी विंग श्री कृष्णवीर सिंह कैप्टन के नेतृत्व में। और जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल श्री विपिन राज ने।
ये आसर नहीं चल रहा है। मैं जगाने में मना कर दे भले। खेलता हुआ हम बुलबुले हैं, ये बुलबुला हमारा जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से हम इन बालिकाओं के लिए अपना स्नेह प्रदर्शित करें। हमारा प्रदेश 11.7% को लेकर हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता से काम किया है। पिछले 4 वर्षों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान कल्याण, महिला और बाल विकास, युवा कल्याण, ऊर्जा, बुनियादी विकास सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़े। दूसरे राज्यों ने भी हमारे फैसलों और कार्यक्रमों का अनुसरण किया है, जो सरकार की कुशल प्रबंधन, दूरगामी सोच एवं सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सर्वे संतु निरामया की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाकर निरोगी राजस्थान के संकल्प को सार्थक किया है। राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने वाला अग्रणी राज्य है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जिससे प्रदेश में हर वर्ग को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं सहज उपलब्ध हो रही है। आमजन इलाज के भारी भरकम खर्च से चिंता मुक्त हुआ है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पीएल मेहरा जी, सौभाग्य आयुक्त भूपेंद्र सिंह जी हाजी साहब, यहाँ के जिला कलेक्टर अंशदीप जी, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जी, अक्षय गोदरा जी, आयुक्त सुशील कुमार जी, सीआर मीना जी, अजमेर डेयरी के चेयरमैन सम्मानित रामचंद्र चौधरी जी, सम्मानित महेंद्र दाता जी, विकास सानवान जी, सुमित मेहरा जी, जिलाध्यक्ष विजय जी जैन साहब, पूर्व महापौर कमल काकोले जी, उप महापौर नीरज जैन जी, मंचा सिंह, सभी नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, मीडिया के सभी साथियों, माताओं, बहनों, आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिल से याद करने की आवश्यकता है। इनके करिश्माई व्यक्तित्व से आधुनिक भारत के समावेशी समाज की नींव पड़ी। तत्कालीन जन नेताओं ने भारतीय गणतंत्र को परिवर्तित बनाने में योगदान प्रदान किया। इसके लिए हम उन सभी महान व्यक्तियों के आभारी हैं। हमारा संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। उनके सामाजिक न्याय के संघर्ष ने हमारे समाज को समृद्ध बनाने में एवं आम व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के समान अवसर प्रदान किए। प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी
10वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियन 2022 में भाग किया जा रहा है। नमिता राठौड़ BA तृतीय वर्ष SPS राष्ट्रीय महाविद्यालय ऊंची कोट प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक। उनके परिजन पधारे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत। यही है वो लास्ट ईयर से कमजोर हो गया आप। वापस अब बनाया इनका सम्मान करना हमारे समर्पण की भावना को व्यक्त करना है। और अब हम पुरस्कार वितरण का कार्य प्रारंभ करेंगे। मैं डॉक्टर शारदा जी और ग्रेस देवी मैम से अनुरोध करती हूँ बालिकाओं को बेहद संयोजित और संयमित तरीके से मुख्य मैदान के मध्य न सिर्फ व्यवसायीकरण बढ़े बल्कि टूरिस्ट भी हमारे शहर को पसंद करे और यदि अजमेर स्मार्ट सिटी के टूरिज्म से जोड़े तो बेहद सुंदर कार्य किए गए हैं। आगे की ओर बढ़ाएंगे। द्वितीय चरण में वर्ष 2016 में हुआ। वर्तमान में अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत 988 करोड़ रुपए की लागत से 107 विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित है। एलिवेटेड रोड, पटेल इंडोर स्टेडियम, आना सागर सौंदर्यीकरण और आपको आह्वान भी करता है कि सभी लोग साइकिल का अधिकतम उपयोग कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस झांकी के अंदर स्क्रीन पर भी विभिन्न प्रकार की जो अजमेर में उपलब्धियां हैं उनको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। एलिवेटेड रोड मार्टिनल ब्रिज से आगरा गेट, गांधी भवन से पुरानी RPSC तैयार हुई है और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु मेडिसिन ब्लॉक जिसे तैयार किया गया है। और अब तो पटेल स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम अजमेर के खेल में बुनियादी ढांचे के विकास एवं खेल सुविधाओं का विस्तार किया। हरे पात्र में और सूखा कचरा नीले पात्र में। हम एक आदत बनाएं स्वच्छता की, हम एक व्यवहार जन्म दें स्वच्छता। नवजीवन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शराब या अवैध शराब आदि में लिप्त या आदि के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित कर उनको नए जीवन के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ना इस योजना का मुख्य धारा रहा है। इसी के तहत अजमेर जिले में लगभग 50 से भी ऊपर लगाड़ा ले रहा है और कई शौचालय भी बनाया है। बहुत सारा है ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय बनावे हैं, सुलभ बनावे हैं और जिला परिषद अजमेर के ग्रामीण विकास के कार्य मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले में शौचालय निर्माण करा, खुले में शौच मुक्त बनाया। वर्तमान में ODA प्लस के तहत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के कार्य ग्रामीण में किए जा रहे हैं। जिले के 841 गांवों की कार्य योजना तैयार, 352 गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के कार्य कराकर गांवों को मॉड्यूल गांव बनाया जा रहा है। थोड़ा सा और आगे ले लो भाई, इन थोड़ा और आगे ले लो विजेंद्र जी, थोड़ा आगे और ले लो। अब शहरों की भांति गाँव में भी घर घर पर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है और जिला परिषद तो आप जानते ही हैं डोर टू डोर में और गाँव के अंदर इसका जो महत्व है, हमारे सरपंच साहब, प्रधान साहब सभी इनसे जुड़े होते हैं। स्वच्छता ही सेवा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जोरदार तालियों से हमारी इस झांकी का स्वागत करते हैं। और ये गीला कूड़ा जो हम देख रहे हैं, सरपंच साहब जो हमारे सारे जिले के हैं वो इस एक्टिविटी के साथ जुड़े हैं और अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का स्वप्न देखते हैं। जिला परिषद की इनको प्रशिक्षण दिया गया और स्वरोजगार से जोड़कर इनको समाज की एक नई मुख्य धारा में जोड़ा गया। तो इसी के साथ महिलाओं का कहना है, मुझे मिला नया जीवन, सरकार की योजना नया जीवन। जोरदार तालियां बजाएं हम इस नवजीवन योजना के लिए। वास्तव में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है, बेहद सुंदर। और अब हम बढ़ते हैं। कृषि विभाग की झांकी मंच की ओर धीरे धीरे आ रही है।
कृषि एवं उद्यान विभाग कहते हैं कि भारत की 70% आबादी हमारी खेतों से उगती है। यानी देखकर तो मन यहाँ लाग रहे हो कि अबार ही जार सब्जी ले लूं, यार फावड़ा ले जा रहे गेती में ले आया है, मन तो भाइयों जोरदार लाग रहे हो यार। दसों लगा रहे हो अजमेर में गणतंत्र दिवस तो चुनरी ओढ़ लाल चुनरी कटे फाग गैर कटे पीड़ो बसंत है सब आयड़ा है, बढ़िया लाग रहा मन तो चौका लाग रहा है। आगे वालों को भाई कर रही हो कोई बटे स्प्रे कर रही है, बहुत बढ़िया। और एक क्या कर रहा है बीच में खड़ा और फूल लगाने लिया, ग्रीन हाउस बनाया लो है, बढ़िया लग रहा है। ट्रैक्टर थोड़ा छोटो है पर बढ़िया काम करे लाया। भावना मोटी है, मन में भावना मोटी है। हाँ बड़ा है। और एग्रीकल्चर के आजकल आप प्रोस्पेक्ट देखेंगे तो बहुत कुछ नवीन तरीकों से हम लोग कार्यों को कर रहे हैं और हमारा एग्रीकल्चर और भी अधिक सजग हो रहा है। औषधीय पादप लगाकर न केवल शुद्ध प्राणवायु प्राप्त करें अपितु छोटी मोटी बीमारियों का घर में। और निर्णायक बंधुओं से मेरा अनुरोध है, निर्णय जब करें तो इन सबके मन के भाव 65 मीटर ऊंचा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, चौपाटी एवं मोटर बोट फ्रंट में दिखाया गया है। और मैं बताना चाहूंगी कि जब शास्त्री नगर से हम आते हैं तो ममता मिष्ठान भंडार से नजर आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, और जब हम आना सागर चौपाटी से आते हैं तो वहां से भी दिखता है, और हम पुरानी विश्राम स्थली से बढ़ते हैं तो मुझे तो वहां से भी नजर आता है, और दूर से राष्ट्र भाव का एक प्रेरणा प्राप्त होती है। एडीए द्वारा 6 खेल मैदान बनाए गए, वह अजमेर के सपने को साकार करते हुए बच्चों को खेलने के लिए सुविधाएं युक्त जॉगिंग पार्क, ट्रैक्स, टेनिस कोर्ट, ओ मलखम है भाई क्या बात है, जोर लगा के हैशा, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को दिखा रहे हैं हमारे अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी। एडीए द्वारा 10 स्थानों पर ओपन एयर जिम भी लगाए गए हैं जिसमें आम जन को स्वस्थ जीवन मिलता है। एडीए द्वारा एडीए की निर्माणाधीन एडीए ऑफिस बिल्डिंग भी मॉडल के रूप में दिखाई है। इसका मतलब हम कुछ नया, ओहो देखिए तो बहुत जोरदार ताकत लगा रहे और बहुत अच्छा व्यायाम कर रहे और वही पुराने जमाने और चक्री भी चला रहे, वेरी नाइस। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज, जेएलएन, सर्जिकल ब्लॉक, फाइसागर डेवलपमेंट, एडीए के लाइट वर्क और अन्य विकास कार्य फ्लैक्स पर दिखाए जा रहे हैं। एडीए द्वारा सुनिश्चित अजमेर, स्वस्थ अजमेर, हरित अजमेर के सपने को साकार किया जा रहा है और कुड़ी जी की पूरी टीम इसमें लगी है। और देखिए अब तो खेल प्रकोष्ठ वालों को अजमेर से श्रेष्ठ खिलाड़ी प्राप्त होंगे हमारी एडीए की समस्त ओपन जिम के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ता अजमेर, सजता अजमेर, सुरीला अजमेर, हरा अजमेर, हमारी जमीन हमारा अजमेर, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अजमेर विकास प्राधिकरण। हरा भरा अजमेर हो, वन विभाग तैयार है अपनी झांकी के साथ हरितमा। वो इंदिरा रसोई भी ला रहे हैं, 2 ला रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा कौन से में जाऊं, मैं रेस्टोरेंट में जाऊं कि रसोई इंदिरा रसोई में जाऊं, जहां पर स्वादिष्ट और सात्विक भोजन मिलता है। पौष्टिक भोजन इंदिरा रसोई में देने की व्यवस्था की गई है जिसका प्रदर्शन करते हुए नगर निगम अजमेर की यह झांकी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे आगे मंच की ओर चल रही है। आनंद ही आ जाता है यदि थोड़ा खाने पीने को भी हमको मिल जाता। आने वाला है, चिंता मत कीजिए। झांकी में तमाम रसोई के नाम और फोटो प्रदर्शित किए गए हैं। वर्तमान में नगर निगम द्वारा स्वायत्त शासन विभाग में तय लक्ष्य 100% प्राप्त करते हुए 30 इंदिरा रसोइयों का संचालन। थोड़ा सा आगे लें जिससे मंच के अतिथियों को झांकी पूरी दिख सके। शिखा जी इनको थोड़ा आगे ड्राइवर साहब से मोटिवेट करिए। झांकी आगे लें। 30 इंदिरा रसोइयों का संचालन शहर के अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। दिखाई दे अतिथियों को। और ये देखिए परिवार पूरा आया है, हम 2 हमारे 2, ये भी एक कल्पना आ गई। और ये मच्छर क्यों मार रहे हैं? अजमेर भोजनालय पाराचरी, अच्छा ये मक्खी मार रहे हैं, ओके। 100 रुपए प्रति थाली में कोई नहीं जाएगा जब 8 रुपए प्रति थाली मिल रही है। तो यह है स्वादिष्ट और सात्विक भोजन का सार नगर निगम। और देखिए तो जल्दी ला रही है इंदिरा रसोई योजना से मम्मी और दोनों बच्चे और पापा के साथ। देखिए कितना सुंदर चित्रण होता है जब व्यक्ति खुद प्रेजेंट करते हैं तो ये जीवित झांकी के स्वरूप आपको नजर आते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। प्लेंटी ऑफ वाटर एंड यू कैन सी
ईट राइट इंडिया और हेल्दी थाली का इसके अंदर बताया जा रहा है। इसके पीछे तैयार है नगर निगम अजमेर की झांकी, धीरे धीरे मंच की ओर आती हुई। राइट डाइट और राइट वाटर की जो हमारी मात्रा होनी चाहिए उसका प्रदर्शन हमारे स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य बीमा योजना, अनीमिया मुक्त राजस्थान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, 5 जल झांकी जानकारी, हेलमेट लगाने का तरीका आपके सामने। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2021 से शुरुआत हुई और अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के इसे रोकेंगे हम 1 मिनट के लिए ताकि निर्णायक मंडल और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे अजमेर के विभिन्न विभागों के सुंदर संयोजन कार्यों को देख सकेंगे। अनीमिया मुक्त राजस्थान और इसके साथ मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना अंतर्गत समस्त सरकारी चिकित्सालयों डिस्पेंसरी में निशुल्क दवा वितरण और फिर दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना अंतर्गत समस्त मरीजों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। 5 पॉइंट से जल झांकी शुद्ध के लिए युद्ध के साथ में और चेतना गुर्जर जी LA और निशा वर्मा जी एनालिस्ट ट्रेनिंग इसके साथ हमारी को समझाया गया है। ये मुख्य मंच के सामने आपको 1 मिनट रोकना है। प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा कि आपने देखा उस भले आदमी के द्वारा उस व्यक्ति को समय पर पहुंचाने की वजह से उस व्यक्ति की जान बच सकी, उसी के लिए हमारे मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत उन्हें 5,000 नगद पुरस्कार एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत है इस झांकी का। तो देखिए वो स्कूटर वाला तो एक्सीडेंट करने की मूड में लग रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं शायद। विभाग सचेत है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। सिविल डिफेंस से आप देख सकते हैं जब भी अजमेर में कोई विपत्ति के क्षण आते हैं या फिर किसी भी कार्य को करना होता है उस समय अपने देश प्रेम, स्वामी भक्ति और अजमेर के प्रति समर्पण हमारे सिविल डिफेंस के सभी साथी सदैव करते हैं। और जब भी येलो जैकेट में हम इन्हें देखते हैं तो अपने अंदर एक सुरक्षा का भाव जागृत हो जाता है कि अरे हमें बचाने वाले आ गए और हमें डर नहीं है, अब हम बच जाएंगे। देखिए झांकी लेकर आ रहे हैं। विभिन्न उपकरणों को प्रदर्शित करता हुआ विभिन्न आपदाओं से हमारी चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए, मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए, मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए।
मारो देश बधाई चलो बधान और हमारे देश मैं गाए करूं बखान धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान आओ जी पधारो और बाटी बाट के खाते हैं जोधा की नगरी को सूरज करे घड़ी घड़ी खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा आओ जी पधारो हमारे देश चलिए आओ जी पधारो हमारे पहली से शुरू एक प्रदेशवासियों को अजमेर जिले के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपको मालूम है वर्तमान सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो 4 साल थोड़ा नीचे का हो चुके हैं और हमारी जो योजनाएं हैं जो जनता के वादे थे जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वो सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो या एग्रीकल्चर सेक्टर की हो या पशुपालन विभाग की, इनमें जो काम है उसका पूरा लेखा जोखा आज रखा गया। और देश में जो संविधान बना, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान में जो लोकतंत्र है जिसको हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, उसमें प्रजा का काम करना, वोट के माध्यम से जो सरकारें बनती है उनका दायित्व का निर्वहन करना, मैं मानता हूँ कि वर्तमान जो सरकार है उसमें खरी उतरी है। और प्रदेश में जिस तरह का विकास चल रहा है पिछले लगातार 4 साल, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा का मामला हो, चाहे अर्बन एरियाज में सड़क, नाली, पानी, सीवरेज का मामला हो, चिकित्सा के क्षेत्र में जब कोरोना आया, पशुओं में
गौ माता में लंपी का कहर बरसा। इस प्रकार का सफलतम परिश्रम के माध्यम से पूरी चाक चौबंदी के साथ में हमारी सरकार ने कार्य किया, लोगों के जीवन बचाने का काम किया, पशुओं को बचाने का काम किया। तो मैं कह सकता हूँ कि पिछले 4 साल से जो उम्मीदें जनता ने रखी और जो आशीर्वाद दिया उस पर सरकार खरी।